हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम वंस अगेन बैक ऑन पॉल साइंस पैराडाइम चैनल। और आज का हमारा मुद्दा है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, 2026। ठीक है, तो हम जानते हैं और आजकल न्यूज़पेपर में आप देख भी रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन ये न्यूज़ आ रहा है रिगार्डिंग बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट। और पोस्ट भी बहुत अच्छे खासे हैं, है ना, मोर देन 9500, मतलब समथिंग अराउंड 10,000, सॉरी या समथिंग अराउंड 10,000 टोटल पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो उसी पे आज हमारा एक मंतव्य है कि किस प्रकार से उसे हैंडल किया जाए। तो देखिए, जो इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। 175 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन प्लस 25 मार्क्स का इंटरव्यू। ओके, तो हमें पहले 175 मार्क्स को कैटर करना है और इस 175 मार्क्स को कैटर करने के लिए हमारे पास बिहार गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है, जिस बेसिस पे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, वो आपके सामने में प्रस्तुत है। देखिए, जो आपका टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन होना है वो दैट विल कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल कितने हो रहे हैं आप देख लीजिए, 20 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10, 30 20 10 60। टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 3 आवर्स में। समझ लीजिए कितना, किस लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है। 60 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं 3 घंटे में। इट इज रियली टफ। 60 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव हैं, सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस आर सब्जेक्टिव दैट टू डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा एंड इट इज रियली गोइंग टू बी टफ वन। सो हमारा एक इस मुद्दे पे आज पहला वीडियो है कि किस प्रकार से हम इसे टैकल करना चाहते हैं, किस प्रकार से हैंडल किया जाए। क्योंकि आप ये बात मान लें कि वैकेंसीज सितंबर में आ जाएगी, आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ पूरा फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और दिसंबर में इट इज़ बट श्योर दैट कि आपके एग्जामिनेशंस हो जाएं। सो आपको दिसंबर का टारगेट करते हुए काम करना पड़ेगा, दैट टू बिगनिंग ऑफ द दिसंबर, नॉट इन द एंड ऑफ द दिसंबर। सो आपके पास टेक्निकली 3 मंथ्स हैं और 3 मंथ्स एनफ नहीं है पॉलिटिकल साइंस या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस को कैटर करने के लिए, दैट टू डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस किस प्रकार से हम बिहार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसे किस प्रकार से हम टैकल करेंगे। राइट, देखिए हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं 60, ठीक है, आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है 20 और 1 मार्क्स ईच। शॉर्ट आंसर टाइप है 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 30। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड द मोस्ट डिटरमाइनिंग पार्ट। रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप, वेरी इंटरेस्टिंग और एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ एज वेल। आप समझेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ओके, रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल टाइप 15 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, 45 मार्क्स। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 8 मार्क्स ईच, 80 मार्क्स, टोटल 175। ओके, सो वेरी शॉर्ट आंसर का देखिए हमारे पास गाइडेंस है कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप शुड एक्सप्लोर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, of the subject and not merely memory based. This is very important. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है। रिपब्लिक किसका पुस्तक है? प्लेटो का। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं चलेंगे एज पर द गाइडलाइन। ये भी समझिए आप, जो बेसिक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपको इस 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में नहीं अपीयर होंगे। इसमें भी आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट किया जाएगा। रोट लर्निंग विल नॉट बी टेस्टेड। ओके, और आंसर मस्ट बी इन 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स या 1 सेंटेंस मैक्सिमम। 1 सेंटेंस में आपको मैक्सिमम आंसर करना है। 1 मार्कर है ये। नंबर 2, शॉर्ट आंसर टाइप दैट विल कैरी 2 मार्क्स ईच। इट शुड एक्सप्लोर रिलेशनशिप, मैपिंग, conceptual interlinking and focus on synthesis ability on intra subject concept. Typical answer response should be 1 paragraph, है ना, 1 image 1 graph, that is for different, but 1 paragraph आप समझिए, या है ना, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लीजिए, फ्लो चार्ट कीजिए, ये सब इसमें आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दिस विल बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। 1 पैराग्राफ में आपको मैक्सिमम लिखना है। 1 पैराग्राफ का मतलब होता है 50 to 75 वर्ड्स। 5 से 6 लाइन आप लिखते हैं, दिस विल सफाइस द कॉज। 50 वर्ड्स टू 75 वर्ड्स मैक्सिमम। 50 वर्ड्स एनफ है। चलिए, Number 3, reasoning based analytical type questions should explore the application capabilities of learner based on the arguments, reasoning, extrapolation, application of knowledge and
in unexplored areas. Typical response should be correlation, matching of synonym, antonym and application of areas. कहने का तात्पर्य क्या है, जो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, दिस आर गोइंग टू बी द अप्लाइड पार्ट, एप्लीकेशन क्वेश्चंस होने वाले हैं, नॉलेज बेस्ड होने वाले हैं। और जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, और 200 से 250 वर्ड में ये रहना है, आपको अराउंड 20 लाइन्स लिखने पड़ेंगे। अब देख लीजिए कि 3 आवर्स में ये सारे कैसे आप कवर करते हैं। तो इसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होगा, है ना, और प्रैक्टिस आज से आपको शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने एनफ नहीं होते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, दैट टू जब स्टार्ट में पहली बार ये होने वाला है। तो बच्चे को बिल्कुल अभ्यस्त नहीं है, नेट करते हैं बच्चे, रोट लर्निंग करके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को रट के कर लेते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस होंगे जहाँ पे पेन पेपर पे लिखना होगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और आप समझिए कि अगर इन गाइडेंस को देखते हुए क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए तो क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, आइए हम कुछ नमूने आपके पास पेश करते हैं।